गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 2.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये देखो। हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। ध्यान से सुनना, बुक साथ में रखना। कहता है हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, सेट मटेरियल दैट द कॉस्ट इज हिम रेज 50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर। यानी कि हसन क्या करता है, दो प्रकार का क्लॉथ मटेरियल खरीदता है। एक तो खरीदता है शर्ट के लिए, एक खरीदता है ट्राउज़र के लिए। शर्ट के लिए जो खरीदता है वो खरीदता है 50 पर रुपीज़ पर मीटर के रेट से, और ये जो ट्राउज़र के लिए खरीदता है वो खरीदता है 90 रुपीज़ पर मीटर के रेट से। फिर क्या कहता है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। ये कहता है कि अगर शर्ट के लिए 3 मीटर का कपड़ा लेता है तो ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा लेता है, 2 मीटर का। आगे कहता है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, हिज टोटल सेल इज 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। अब देखो, अपने शुरू से पकड़ते हैं इस क्वेश्चन को। शुरू में ये क्या कहता है, ये कहता है सेट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है सेट मटेरियल का, ठीक है। आंसर 7। ये कहता है सीपी ऑफ शर्ट पर मीटर। 1 मीटर शर्ट का सीपी क्या है बच्चों, 50 रुपीज़ है कि नहीं, इसने क्लियर दे दिया, ठीक है। और ये इसको कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचता है, आपको लास्ट में गिवन है। ये इसको प्रॉफिट पे बेचता है 12%। कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है, परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि 12%। तो अपने इसका निकालते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट पर मीटर। यानी कि 1 मीटर शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 50। क्या होगा सेलिंग प्राइस, 50। यानी कि जो इसका सीपी है प्लस प्रॉफिट निकाल लेते हैं 50 का 12%, कितना आया 50 प्लस 6, यानी कि 56 रुपीज़। समझ गए। अब देखो सीपी ऑफ ट्राउजर पर मीटर। 1 मीटर ट्राउजर का कॉस्ट क्या है, 90 रुपीज़, और इसको कितने प्रॉफिट पे बेचते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि 10%। आपसे पूछ लेता है, आपको बता देता हूं मैं, इसका एसपी क्या होगा, एसपी ऑफ ट्राउजर पर मीटर। एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है 90, प्लस प्रॉफिट कितना है 90 इंटू 10/100, ये आ गया 90 प्लस 9, यानी कि 99 रुपीज़। एक बार क्वेश्चन को इतना समझ लो, इसकी बात करते हैं। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक दुकानदार था ना जो हसन था, हसन क्या करता है 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से तो कोई चीज़ खरीदता है, फिर इसको 12% प्रॉफिट पर बेच देता है। अब देखो हसन ने क्या किया, 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, फिर 50 रुपये पे उसने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया इसने, अगर आप अलग अलग लिखना चाहो तो यहाँ पहले प्रॉफिट निकाल सकते हो, 50 इंटू 12/100, 12% है ना। देखो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस पे निकलता है, सीपी पे। तो सीपी कितना है 50, इसका प्रॉफिट कितना निकाला उसने 12%। अब ये क्या होता है एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट, 50 प्लस 6 56। इसी तरह ट्राउज़र निकाल लिया, ठीक है। अब आगे ये क्या कहता है, आगे कहता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र, ठीक है। क्या कहते हैं, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। ये कहता है 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर क्या खरीदता है, वो ट्राउजर के लिए खरीदता है, ठीक है। अपने लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ शर्ट, टोटल कितनी लंबाई की शर्ट खरीदता है वो
एक्स मीटर खरीदते हैं एंड लेंथ ऑफ ट्राउजर, और ट्राउजर कितना लेता है वो वाई मीटर लेता है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है x अपॉन वाई यानी कि 3/2, यहाँ से निकल जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। समझ गए क्या कह रहा है वो कहता है 3 मीटर सेट लोगे तो मैं 2 मीटर ट्राउजर लेगा। मैंने कह दिया कि सेट ले रहा है वो x मीटर, तो ट्राउजर कितना ले रहा है 5 मीटर, यानी कि x अपॉन वाई का रेशो क्या दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ से देखो 2x 3y 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ऊपर समझा चुका हूँ मैं। अब देखिए सेकंड पार्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कहे, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, टोटल सेल इज 36,600। हिज, अब देखते रहना क्या कहता है, हिज टोटल सेल कितनी है 36,600। अब देखो टोटल सेल कैसे निकालूंगा मैं, इसने देखो कितने मीटर, ध्यान से देखना, इसने कितने मीटर शर्ट की बेची, एक्स मीटर शर्ट बेची ना, ठीक है, किस रेट पे बेची 56 अपनों ने निकाला था, सेलिंग प्राइस निकाला था कि नहीं निकाला था 56। ट्राउजर कितना बेचा है इसने वाई, तो यहाँ आ गया वाई, किस रेट पे बेचा है बच्चों इसने वाई को बेचा है 99 इक्वल टू 36,600, ये आ गया यहाँ से 56x प्लस 99y इक्वल टू 36,600। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सोल्व कर लो। आपके पूछा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा। अब देखिए क्या करें, ये देखो यहाँ देखो 56x है, यहाँ 2x है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ y के आगे 99 है, यहाँ y के आगे 3 है, यानी इसको अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 33 टू इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट को 33 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 33 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 66x, 33 का 3 से मल्टीप्लाई किया आ गया 99y, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इक्वेशन नंबर 3 अब आप लोगों के सामने है ना। अब यहाँ लगाएंगे एक लाइन, यहाँ लिख दो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दो। 56 और 66 कितना होता है 122x प्लस 90y माइनस 99y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 36,600। यहाँ से x क्या आया 36,600 अपॉन में 122। अब इसको नीचे से रफ कर देते हैं, आपके पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 300। आपको निकालनी किसकी है ट्राउजर की है, फ्रॉम फॉर पुट वैल्यू इन फर्स्ट 2x यानी कि 2 इंटू 300 माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से 3y इक्वल टू 2 इंटू 300, ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 इंटू 300 अपॉन में 3 से इसको निकाला 100, y की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। ठीक है, तो ट्राउजर ही बाय कितना खरीदा था उसने ट्राउजर 200 मीटर। कैसे किया ध्यान से देखो, क्या कहता है हसन है, तो हसन क्या करता है शर्ट लेके आता है 50 रुपये मीटर के हिसाब से और ट्राउजर लेके आता है 90 रुपये मीटर के हिसाब से। अब कोई शॉपकीपर क्या करता है सस्ते में लेके आएगा, ज़्यादा में बेचेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ। हसन ने भी यही किया, 50 रुपये में तो उसने शर्ट खरीदी और उसको 12% प्रॉफिट पे आगे बेच दी।
तो कितने में बेची उसने 56 में, और 90 रुपीज़ के हिसाब से ट्राउज़र लाया और उसको 10% के प्रॉफिट के हिसाब से 99 में आगे बेच दिया। ठीक है, अब वो क्या कहता है, क्या 3 मीटर शर्ट का कपड़ा देगा तो 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा लेगा। तो शर्ट और ट्राउज़र का रेशो क्या आ गया 3:2। अपनों ने शर्ट को मान लिया x, ट्राउज़र को मान लिया y, तो आपके पास इक्वेशन आ गई थी 2x - 3y = 0, ये वाली इक्वेशन। इसके बाद में आपने क्या किया, उसकी दूसरी कंडीशन, टोटल सेल कितना करता है 36,000। अब सेल कर रहे हैं ना, उसने सेल कैसे निकालेंगे, उसने 1 मीटर शर्ट बेची 56 की, x मीटर कितने की बेचेगा 56 × x, 1 मीटर ट्राउज़र बेचा 99 का, y मीटर कितने का बेचा 99y, टोटल कितने का बेच दिया 36,600। यहाँ +99y है, यहाँ -3y था, तो -3 को 33 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 66x - 90y, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये दोनों कितना होता है 122x, 99 से 99 कैंसिल हो गया, और 122 यहाँ डिवाइड किया तो 300 वैल्यू आ गई। अब 300 चाहो तो यहाँ रखो या एक नंबर में रखो, कहीं रखो, तो y की वैल्यू क्या आ गई 200 मीटर। यही आपसे पूछा था कि उसने कितना ट्राउज़र खरीदा, तो 200 मीटर खरीदा था। अगर वो आपसे पूछता कि उसने कितना शर्ट खरीदा तो 300 मीटर आता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लेंथी था इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे नहीं लिखा, अगला क्वेश्चन मैं एक बार बोर्ड पे लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये क्या कहता है, हाफ ऑफ ए हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कहता है कि हिरणों का एक झुंड है जिसमें से आधे घास में चर रहे हैं, मैदान में चर रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए जो हैं उनका 3/4 है वो खेल रहे हैं नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और बचे हुए 9 हैं जो वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए कहना क्या चाहता है, अपने पहली लाइन से चलते हैं, सॉल्यूशन आपको क्या कहता है, हाफ ऑफ द हेड्स ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ लेट नंबर ऑफ डियर्स कितना है, डियर ही होता है, नंबर ऑफ डियर मान लिया x, कितने हिरण मान लिए मैंने x मान लिए। अब कहता है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितने चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डियर्स ग्रेजिंग इन फील्ड, कितने चल रहे हैं, आधे चल रहे हैं ना, जितने हिरण थे उनमें से आधे मैदान में चल रहे हैं, तो ये तो लिख दिया डियर ग्रेजिंग इन फील्ड, कितने चल रहे हैं x/2, टोटल कितना था x, इसके आधे चल रहे हैं। अब देखो ये क्या कहता है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, मतलब जो बचे हुए हैं उनमें से 3/4। ठीक है, तो कितने बचे हुए हैं, रिमेनिंग डियर, टोटल कितने थे बच्चों x, उसमें से सर कितने रहे हैं x/2, कितने रह गए पीछे x/2। ठीक है, आधे चल रहे थे तो आधे बच गए। अब ये क्या कहता है, प्लेइंग नियर बाय नंबर ऑफ डियर विच आर प्लेइंग, मतलब वे हिरन जो खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं 3/4, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 3/4 खेल रहे हैं, तो मैं x/2 का 3/4 निकाल लेता हूँ, 3/4 × x/2 यानी कि 3x/8, इतना आ गया। अभी 2 लाइन पे पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं दोबारा सुन लो। ये कहता है हाफ ऑफ ए हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब एक फील्ड के अंदर आधे हिरन क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो अपनों ने क्या किया, अपनों को पहले पूरे हिरन तो मानने पड़ेंगे, तो मैंने माना लेट नंबर ऑफ डियर x। फिर ये क्या कहता है, आधे हिरन मैदान में चल रहे हैं, तो मैंने ये लिख दिया डियर्स ग्रेजिंग इन फील्ड, x का आधा कितना होता है x/2। समझ गए, मतलब मेरे पास हिरन कितने थे x, इसमें से आधे मैदान में चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं हाफ, यानी कि x/2 तो क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। अब क्या कहता है, प्लेइंग, खेल कितने रहे हैं, ये लिखा हुआ है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, x टोटल थे, आधे मैदान में चल रहे हैं, तो बचे हुए कितने हैं x/2, इसका 3/4।
समझे कि नहीं समझे? समझ गए? 3/4 कितना है, मैदान में चल रहे हैं, ऐसे लिखो। आधे तो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग, मैदान में चल रहे हैं, और रिमेनिंग बच गए कितने, आधे बच गए। इन आधों में से 3/4 क्या कर रहे हैं, इंटू x/2 यानी कि 3x/8, ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब बचेंगे कितने, रिमेनिंग x/2 माइनस 3x/8, x/8, ये क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनता रहना, ध्यान से सुनते रहना, यहाँ तक पहुँच गए ना। अब आपको क्या कहते हैं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। ठीक है, अब देखो, डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वो हिरन जो पानी पी रहे हैं, कितने हिरन पानी पी रहे हैं बच्चों, कितने हिरन पानी पी रहे हैं, 9 नहीं लिखेंगे, ये क्या कहता है, रेस्ट यानी बचे हुए। ये देखो x/2 में से 3x/2 निकाल दिया तो कितना रह गया, x/8, 3x/8 निकाल दिया तो ये निकल गया x/8। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/8 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 72, नंबर ऑफ डियर्स आर 72। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ऐसे ये रोल भी रोल हो जाएगा। क्या कहता है, आपके पास हिरण कितने हैं, x, कहता है इसमें से आधे तो चल रहे हैं तो x/2 चल रहे हैं, पीछे कितने बच गए, आधे बच गए। इन आधों का 3/4 क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो इनका 3/4 निकाला मैंने, 3x, 4 × 8, 3x/8। अब कितने बच गए, मतलब x/2 थे जिसमें से 3x/8 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पीछे कितने बच गए, x/8, और ये x/8 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो यहाँ आ गया x/8 इक्वल टू 9। क्यों, क्योंकि इसने बताया है पानी कितने पी रहे हैं, 9, तो यहाँ से x कितना आ गया, 72। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा लेके चलो, ये तो मैंने समझा दिया, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको यहाँ से आ जाएगा। इसको उल्टा लेके चलो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपने टोटल हिरन कितने निकाले हैं, 72, कितने निकाले हैं, 72। आपको कहता है कुछ क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, आधे यानी कि 36 चल रहे हैं, तो बचे हुए कितने हैं, रिमेनिंग कितने बच गए बच्चों, 36 ही बच गए। अब कहता है इसका कुछ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कितने खेल रहे हैं, इसका 3/4, तो 36 का 3/4 निकालोगे 27, तो कितने खेल रहे हैं, 27, और बचे हुए क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, कितने पी रहे हैं, 9। देख लो 27 और 9 36 ही तो होता है, और इसने पानी पीने वाले 9 ही तो दिए हैं। अपने क्या लेके चले थे, x, 72 को क्या लेके चले थे, x, तो सर कितने रहे थे, x/2, बचे कितने, x/2 का 3/4 किया तो 3x/8, और ये हो गया x/8, इसको 9 के इक्वल रख दिया, 72 अपना आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए, यह कहता है ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ठीक है, 9 मैं लिख देता हूँ, लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, मतलब पोते की आयु कितनी है, मैंने मान लिया ग्रैंडडॉटर की आयु कितनी है, x ईयर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज कितनी है दादाजी की, 10 टाइम है, किसकी, पोते की एज के 10 टाइम है। अब फिर निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है, ये कहता है जो दादाजी की एज है उस वो बेटे की पोते की एज से 54 ईयर ज़्यादा है। जो दादा की एज है वो ग्रैंड डॉटर की एज से कितनी ज़्यादा है, 54। दादाजी की एज कितनी है, 10x,
ग्रैंड डॉटर की कितनी है x, 10x माइनस एक्स 54, तो यहाँ से 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 6, कितना आ गया 6, हैंस एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है 6 एंड एज ऑफ ग्रैंड फादर कितनी है 10 इंटू 6 60, 10x है ना, समझ गए। ये तो आसान ही था। क्या कहता है क्वेश्चन में कि पोते की जो दादाजी की आयु है वो अपनी पोते की आयु का 10x है, 10 टाइम है, तो इसकी x होगी तो इसकी 10x होगी, और जो दादाजी है वो अपने पोती से 54 ईयर क्या है बड़े हैं, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 54, x की वैल्यू 6 आ गई। आपसे पूछा है पोते की आयु तो x है, दादाजी की आयु तो 10x है। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन रहता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 से लेके 9 इसके समझाए हैं, तो एक 10 नंबर क्वेश्चन तो आपका होमवर्क बनता है, इसको होमवर्क कीजिएगा और असाइनमेंट के अंदर या कॉपी के अंदर मुझे भेजिएगा। अगर आपका सही होगा तो देख लेंगे और नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपनी एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। ओके बाय, टाटा।